हेलो दोस्तों, आप लोग के फन भोजपुरिया में स्वागत बा। आइए आप लोग के आज भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बारे में जानते हैं। पवन सिंह एक भारतीय भोजपुरी फिल्म अभिनेता और पार्श्व गायक हैं। उन्होंने देवरा, बड़ा सतावेला, भोजपुरिया राजा जैसी प्रमुख भोजपुरी फिल्मों में अभिनय किया है। पवन सिंह को बचपन से ही गानों में रुचि थी। उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला भोजपुरी एल्बम निकला जिसका नाम था ओढ़निया वाली से, जो काफी हिट रहा। उसके बाद उन्होंने कई भोजपुरी एल्बम निकाले, लेकिन 2008 में रिलीज हुआ लॉलीपॉप लागेलू और उसका गाना जब लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट काफी हिट हुआ और रातों रात पवन सिंह को स्टार बना दिया। पवन सिंह का जन्म 6 मार्च 1986 को आरा जिले के जोकहरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामाशंकर सिंह था। उनका निधन 2017 में 74 वर्ष की आयु में हो गया था। पवन सिंह 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उन्होंने 2014 में प्रियकुमारी सिंह के साथ विवाह किया था, जिन्होंने 8 मार्च 2015 को अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसको लेकर पवन का नाम विवादों में रहा। उन्होंने 2018 में ज्योति सिंह के साथ विवाह किया। पवन सिंह ने भोजपुरी पॉप एल्बमों पर एक सिंगर के रूप में काम किया है। उनका सबसे पहला एल्बम 1997 में ओढ़निया वाली आया था और उसके बाद कांच कसली 2004 में रिलीज हुआ। लॉलीपॉप लागेलू शीर्षक गीत को 2008 में पवन सिंह ने एल्बम को रिलीज किया। पवन सिंह की जान पहचान लॉलीपॉप लागेलू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। यह सॉन्ग हर भाषा के लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने फिल्म रंगीली चुनरिया तोहरे नाम को 2007 में बनाकर अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी। पवन सिंह की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, परंतु संगीत के मामले में किसी से कम भी नहीं है। हाल ही में उन्होंने क्रैक फाइटर फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए में साइन किया, जिससे वे भोजपुरी के सबसे महंगे अभिनेता या कलाकार हो गए। पवन सिंह ने अपने सफर की शुरुआत एक भोजपुरी गायक के रूप में किए थे और उनका सबसे पहला एल्बम था ओढ़निया वाली, जो कि वर्ष 1997 में रिलीज किया गया और दर्शकों को काफी पसंद भी आई थी। फिर फिल्मों में कई सालों तक मेहनत करने के बाद उन्हें काफी सफलता मिली, अपने दर्शकों और फैंस के दिलों पर राज करने लगे। पवन सिंह ने ढेर सारे गाने गाए हैं, लेकिन उनका जो सबसे ज्यादा फेमस गाना हुआ वह था लगावेलू जब लिपस्टिक। यह गाना पूरे देश और विदेशों में हर शादी पार्टी में यह आपको सुनने के लिए मिल ही जाती है। जब लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट जबरदस्त हिट हुआ और रातों रात पवन सिंह को स्टार बना दिया। इस गाने का डुप्लीकेट वर्जन भी विदेशों में बनाया गया है। पवन सिंह के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वह एक बेहद मनमौजीपन मिजाज के इंसान हैं और हंसने हंसाने में विश्वास करते हैं। पवन सिंह अपने बड़े भाई के साली के साथ यानी कि नीलम सिंह के साथ 1 दिसंबर साल 2014 को शादी के बंधन में बंध गए थे और दोनों साथ में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में एक दुख का समय तब आया जब उनकी पत्नी नीलम सिंह ने 8 मार्च 2015 को अपने घर में अपना खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह तो आज तक पता नहीं चल पाया। उसके बाद वर्ष 2018 में पवन सिंह ने 6 मार्च को ज्योति सिंह से दूसरी शादी कर ली। पवन सिंह को बचपन से ही गाना गाने का ज्यादा शौक रहा है और वह हमेशा से एक सिंगर बनना चाहते थे। पवन सिंह ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और अपना सफर तय किया। अपने मेहनत के दम पर आज भोजपुरी इंडस्ट्री के एक जाना माने कलाकार हैं। आज पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी गायक के रूप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला गाना पवन सिंह पर अश्लीलता फैलाने और डबल मीनिंग वाले गाने गाने का आरोप भी लगते रहे हैं और इस पर काफी विवाद भी होता रहा। 10 सितंबर 2009 को प्रबोधिनी फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे। पवन सिंह सहित 3 भोजपुरी सिंगर पर अश्लीलता फैलाने और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की छवि को खराब करने का आरोप लगाया था। भोजपुरी फिल्म प्रतिज्ञा वर्ष 2009 में सशक्त अभिनय से पवन सिंह चर्चा में आए और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन किया था। बतौर अभिनेता और गायक अपने आप को स्थापित करने के बाद हाल ही में पवन सिंह ने राजनीति में भी कदम रख दिया और बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। पवन सिंह अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक फैन बताते हैं। खबरों की माने तो 35 वर्षीय पवन के पास 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उनके म्यूजिक एल्बम की कमाई और फिल्मों से मिलते वाली फीस का है। 80 से ज्यादा हिट फिल्मों में काम कर चुके पवन सिंह एक फिल्म के लिए 50-60 लाख रुपए फीस लेते हैं। इसके अलावा पवन कई म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुके हैं और एक म्यूजिक वीडियो के लिए पवन 1 लाख रुपए तक लेते हैं। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति के मालिक पवन के पास मुंबई में एक आलीशान फ्लैट है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है।
इसके अलावा उनके गृहनगर आरा में भी उनकी पास करोड़ों की जमीन है और साथ ही एक खूबसूरत घर भी है। अन्य जानकारी। 1997 में पवन सिंह ने अपना पहला भोजपुरी म्यूजिक एल्बम ओढ़निया वाली रिलीज किया था। पवन सिंह को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भोजपुरी गाना लॉलीपॉप लागेलू से मिली थी। पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्मों में अपना डेब्यू फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम 2007 से किया था। सितंबर 2017 को पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला गाना गाने के बाद पवन सिंह विवादों में आ गए थे। पवन सिंह अब तक 70 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं। पवन सिंह की फिल्म सत्या का गाना रातें दिया बुझा के प्यार क्या क्या किया को यूट्यूब पर 8 महीने में ही 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा था। यह गाना पवन सिंह और आम्रपाली दुबे पर फिल्माया गया था। यह गाना 27 मार्च 2017 को पब्लिश किया गया था। इस फिल्म में पवन सिंह के साथ आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह भी थी। इस फिल्म की शूटिंग बिहार और उत्तर प्रदेश के लोकेशन पर की गई थी। साल 2015 में शूटिंग के सिलसिले में बस्ती शहर उत्तर प्रदेश में आए पवन सिंह को कुछ बदमाशों ने लूट लिया था। बदमाशों ने पवन सिंह का बैग और मोबाइल लूटा था तथा उनके साथ थोड़ी मारपीट भी की थी। पवन सिंह बदमाशों की कैद से छूटने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए थे। पवन सिंह अभिनेता और गायक के अलावा अब फिल्म निर्माता भी बन चुके हैं। पवन सिंह 1997 से लेकर अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको पवन सिंह का जीवन परिचय आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया।